लेकिन अब हम मैयत को हमने सीधा लटाया है, उसके ऊपर मतलब तख्ता है, तख्ते के ऊपर हमने लटाया है, तो फुकाहा फरमाते हैं कि जो तख्ता है उसको 3 बार धोया जाए, यानी ताक अदद बार उसको धोया जाए, और धुनी मुयस्सर हो तो उसको धुनी भी दी जाए। अब जब आपने मैयत को तख्ती के ऊपर लिटा दिया है, अब उस वक़्त बाज़ हज़रात यानी कपड़ा, बारीक कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, यानी आपने देखा होगा कॉटन का कपड़ा होता है, बारीक कपड़ा होता है। अब जब बारीक कपड़ा हम उसके सतर पे डालते हैं, तो जब वो कपड़ा तर होता है, उसमें से इंसान की अज़ाए मखसूसा ज़ाहिर होते हैं। तो जिस तरह इंसान का सतर आप ज़िंदगी में नहीं देख सकते, इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मैयत का सतर उस वक़्त भी नहीं देख सकते। अब उसका तरीक़ाकार ये है कि अब हमने कपड़ा ऐसे लेना है कि जो मोटा हो लेने। अब मिसाल के तौर पर ये चादर है या कोई कंबल वगैरह है, हमने इसको यूँ इस तरह ढाँक देना है। ये सामने है, ठीक है, जिस तरह नाभ से लेके, इसकी नाभ से लेके घुटनों तक मर्दों का सतर है, आपने इसको यूँ ढाँक दिया है, ठीक है। आप उसके कपड़े जो मैयत के कपड़े हैं जो आसानी से निकाल सकते हैं तो फबिहा, अगर आसानी से नहीं निकाल सकते तो आप इसके जोन से ये सिलाई वाली जगह है, ये जो सिलाई वाली जगह है आप इसको कैंची से काट दें ताकि ये कपड़ा दोबारा स्टिच हो के उसके लवाइकीन इस्तेमाल कर लें। अगर अब आपने कपड़े को काट दिया है तो फुकाहा फरमाते हैं कि आहिस्ता से कट के आप उस कपड़े को निकाल लें। अब शलवार वाली जगह है, उसका तरीकाकार ऐसे है कि अब यहाँ से आप अपने बाएं हाथ को इस्तेमाल करके, ये बाएं हाथ है, आपने यूं लेके जाना, इस तरह ऊपर नहीं करनी चादर, बल्कि आपने यूं लेके जाना है। उसके जो आजार है, नाड़ा वगैरह ये कोई चीज़ है, आपने उसकी घेरा को खोल के आराम से नीचे से शलवार को उसकी उतार देना है। अब आपके सामने यानी जो मैयत है ऊपर चुकी है, अब हमने इसको गुस्ल देना है। उसका सुन्नत तरीका, शरई तरीका क्या है? तो सबसे पहले हमने, जिस तरह इंसान गुस्ल करता है, सबसे पहले वो इस्तिंजा करता है, इस्तिंजे के बाद वो वुज़ू करता है, वुज़ू के बाद फिर वो अपने अज़ा को, सबसे पहले ये है कि हमने उस मैयत को गुस्ल से पहले हमने उसको इस्तिंजा देना है। हिंदुस्तानी वगैरह जो उनसे हैं वो आपने बाएं हाथ पे लपेट लेना है। अब ये नहीं कि अगर 3 दफ़ा ढीला वगैरह है, टिश्यू वगैरह है, रोल वगैरह है, आपने उससे उसकी बटवानी कर लेनी है, ये भी हो सकता है। और अगर आप उसको पानी के साथ धोना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन उसका तरीकाकार भी ये है कि आपने उसके बदन को इस तरह यहाँ से चादर वगैरह ऊपर करके आपने पानी वगैरह का ये जो मग्गा पड़ा है, पानी से आपने एक हाथ से पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से, बल्कि गुस्ल देने वाले के लिए है कि वो भी उसकी अज़ाए मखसूसा को नहीं देख सकता, इसलिए कि उसने यूं किया, इस तरह पानी डाल के उसने उस जगह को मल लेना है, ठीक है, एक दफ़ा उसको भी, यानी ताकि उसको यकीन हो जाए कि मैंने अपनी तरफ से उसकी पाकी कर ली है। यानी दोनों हिस्सों की, सामने वाले हिस्से की भी है और जो उसका बैक वाला हिस्सा है मैंने उसकी भी बटवानी भी कर ली है, पानी यहाँ तक पहुँच गया है। अब उसको अच्छी तरह से आराम आराम से मल के 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 1 दफ़ा आसान से मल के, और पानी का बहाव भी हो जाए ताकि मुकम्मल यकीन हो जाए कि मैंने इस्तिंजा कर दिया है। अब जब इस्तिंजा आपने करवा दिया है तो आपने अपने जो दस्ताने वगैरह हैं आपने उसको उतार देने हैं और फिर आपने अपने हाथों को धोना है। तो वुज़ू कराने वक्त हम ये 6 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं काटन वगैरह के, ये रुई के, इस तरह हमने 6 चीज़ें बना लेनी है। अब ये सामने आपकी पड़ी हुई होंगी, हमने इसको एक दफ़ा जो सा है अपने पानी में यूँ भिगोना है, पानी में भिगो कर हमने सबसे पहले कुल्ली वगैरह करानी है। अब यानी आप ये देख लें कि बाज़ औक़ात जिस वक़्त मैयत होती है उसका चेहरा मुँह बंद हो जाता है, यानी उसके होंठ बंद हो जाते हैं, दांत आपस में चिपक जाते हैं, तो हमने उस वक़्त ये महसूस करना है, अब जिस तरह इनके होंठ चिपके हुए हैं, हमने देखना है कि अगर आसानी से इसके होंठ थोड़े से खुल सकते हैं तो हमने रुई के गाले को यूँ पानी में भिगो के एक बार हमने इस तरह करना है। एक बार हमने इस तरह कर दिया, इसको हमने छोड़ दिया, फिर दोबारा हमने पानी से लेके कॉटन को लेके इस तरह इसको निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद हल्का सा इसकी जो लिप्स है इसके ऊपर यूं टच करना है, ये नहीं कि हमने उसके यूं से इस तरह से खोल के, इस तरह नहीं करना, ठीक है। ये 2 बार हो गए, फिर तीसरी बार हमने रुई को लेके फिर हमने इस तरह करना है, तो 3 बार हमने इसकी कुल्ली कर ली। अब हमने इन चीज़ों को छोड़ना है। उसके बाद हमने यही जो कॉटन हमारे पास पड़ी है, अब 3, चूंकि 3 वो ज़ाया हो चुके, अब ये 3 जो अलहदा वाले हैं हमने इस पानी में भिगोना है। हमने दाएं नाक के नथने में, बाएं नाक के नथने में यूँ इस तरह करके इसको भी कर देना है। फिर दूसरी बार हमने लेना है, नाक के नथनों में इस तरह करके इसको भी छोड़ देना है। तीसरी बार हमने इसको लेना है, नाक के नथनों में इस तरह करके हमने इसको छोड़ देना है। अब हमने इसके
कुल्ली भी कर ली है और नाक के अंदर पानी भी हमने दाखिल कर लिया है। अब हमने तीसरा जो मरहला है वो चेहरे का धोना है। हमने जो अपना हाथ है इसके यूं इस तरह रख देना है। अब हमने यूं पानी डालना है, पानी डालना है, पानी एक बार डाल दिया, दूसरी बार डाल दिया, हमने इसके चेहरे को मल लिया। चेहरे को मल ली इसलिए ताकि आंखों के अंदर नाक में पानी ना जाए। एहतियात इसी में है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह हाथ रखें, आराम से दबाना है इसको नहीं है। अब मैयत के जो दायां हाथ है हमने उसको धोना है। अब दायां हाथ इनका ये है, अब हमने यहाँ से पानी को बहाना है, यहाँ कोनियों तक धोना फर्ज है, इसलिए कि वुज़ू में 4 फर्ज हैं। हाथों को कोनियों समेत धोना है। हमने पानी यूं लिया, यहाँ तक बहा दिया, हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से आराम आराम से मला है। एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार ये धुल गया तो ये दाएं हाथ भी इनका धुल चुका है। अब हमने बाएं हाथ को धोना है, आराम से इसके बाएं हाथ को ऊपर करना है। हो गया, आपने यहाँ से पानी को बहाना है, कोनियों तक जब धो दिया, 1 बार 2 बार 3 बार, जब ये इसके हाथ भी धुल गए, अब जो तीसरा मरहला आएगा वो हमने इसके सर का मसा करना है। अपने हाथों को हमने धो लिया, अब हमने मैयत के सर का यूं मसा करना है। इस तरह मसा कर लिया, इसलिए जब सर का मसा हो चुका है, अब उसके बाद हमने जो आखिरी मरहला है, हमने मैयत के पाँव को धोना है। दाएं पैरों को पहले हमने धो लिया है अच्छे तरीके से, इन्हें घुटने तक धो लिया है, और फिर हमने बाएं पाँव को भी धो लिया है। अब इनके बाएं पाँव को धो लिया, अब इनका वुज़ू मुकम्मल हो चुका है। अब हमने मैयत को मुकम्मल गुस्ल देना है। अब जो मैयत की जो बाएं करवट है, अब ये दाएं वाला जो हिस्सा है, हमने इसको आराम से इस तरह ऊपर करना है, ये ऊपर करना है। लेकिन आप ये देख रहे हैं, अब चादर छोटी होगी तो इख्तिमाल है यानी जो सतर है वो नंगा नजर आएगा, तो जो बाकी हजरात हैं वो देख सकेंगे। इसलिए मैंने शुरू से कहा कि हमने इस चादर को लंबा लेना है ताकि ये चादर थोड़ी सी आगे चले जाए। जब चादर आगे होगी तो जो मैयत होगी, जब हम उसको यूं करवट के बल लेंगे तो इनका जो बैक वाला हिस्सा है ये ना गस्साल खुद देख सकेगा, ना जो बाकी हजरात है वो देख सकेंगे। अब हमने हल्का सा इनको इस तरह किया, लेकिन ये एक बंदे के सहारे से नहीं हो सकेगा, उनके साथ जो दूसरे हैं तीसरे हैं, एक यहाँ से कर लेगा, एक यहाँ से पकड़ेगा, तो जो मैयत है जो मुर्दा है वो आराम से इस तरह हो जाएगा। हमने पहले इस हिस्से को धोना है, पानी के साथ हमने इस हिस्से को धो लिया, पानी दहा लिया। अब यहाँ से हमने मलना है कि हमने जो मैयत के ऊपर साबुन का इस्तेमाल करना है। आप अपने जो गसाल है वो साबुन को अपने हाथों से मल ले, हाथों को मल के फिर इस तरह कर ले, इसलिए कि उससे पाकी हो जाएगी। लेकिन आप अगर साबुन भी इस्तेमाल करते हैं तो नरम हाथ से आहिस्ता आहिस्ता साबुन इस्तेमाल करें, इसलिए कि मैयत का जिस्म नाजुक होता है। आपने जब इस्तेमाल कर लिया तो पानी इस तरह एक बार बहा दिया, दूसरी बार बहा दिया, तीसरी बार बहा दिया, ताकि यकीन कामिल हो चुका है कि ये हिस्सा इसका जितना भी है ये गीला हो चुका है, पानी हर हिस्से पे पहुंच चुका है। चाहे कि यहाँ से आप पानी फेंकेंगे, लगाएंगे, वो पानी यहाँ से निकल जाए, क्रॉस हो जाए, तो पता चल जाएगा कि ये हिस्सा इसका मैयत का मुकम्मल धुल चुका है। तो ये हिस्सा जब धुल चुका है तो हमने इनको नीचे करना है, सीधा ऐसे लिटा के, फिर हमने जो सा इनका ये दूसरा बाजू है इसको ऊपर करके आराम से इस तरह, अब हमने इसी तरह पानी लेकर इस हिस्से को भी इसी तरह धोना है जिस तरह हमने पहले हिस्से को धोया था। तो अब यकीन कामिल हो चुका है कि मैयत साफ हो चुकी है, अब कोई खतरा नहीं है, सारी जगह पे इनका पानी पहुंच चुका है। अब हमने जब इनको पानी दे दिया, फिर उसके बाद फुकाहा फरमाते हैं कि या तो वुजू करने के बाद, गुस्ल देने से पहले आपने जो मैयत का जो सर है, जो दाढ़ी मुबारक है, आप इसको अच्छे तरीके से सर के ऊपर पानी भी डाल लें, और साबुन है, शैम्पू वगैरह कोई भी है, आप सर को भी धो सकते हैं, दाढ़ी को भी धो सकते हैं। अब जो आखिरी मरहला है, फुकाहा फरमाते हैं कि अब जो गस्साल गुस्ल देने वाला है वो हल्का से पेट के ऊपर यूं हाथ मारे। इस वक्त आपने मैयत को उलट पुलट किया, यानी यहाँ से आपने यूं किया, फिर यहाँ से आपने यूं किया। इसमें लामहला खतरा ये है कि उससे उसकी गंदगी निकलने का अंदेशा है। आपने देख लिया है कि बड़ा पेशाब निकल चुका है मैयत का, तो आप इस तरह ऊपर करके पानी को बहाकर वो निकल जाएगा, हाथ लगाकर या फिर दोबारा ग्लव्स लगाकर पानी बहा देंगे, तो उससे दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पानी बहा के वो आपका मैयत पाक हो जाएगा। अब उसके बाद ये है कि आपने हल्का सा इसके सर को यूं हल्का सा इस तरह करना है, सहारा लगा के। एक आदमी का जिम्मा नहीं है, बल्कि 2 आदमी को यूं सहारा लगा के इतना आराम से, ये नहीं बात इतना पूरा इतना कर लेते नहीं, बल्कि इतना आ गया है तो फुकाहा फरमाते हैं कि यहाँ से चूंकि ये हिस्सा धुल चुका है, अब इतना हिस्सा बाकी है, तो फुकाहा फरमाते हैं कि यहाँ से पानी बहा के हल्का संभाला जाए, ताकि ये जगह भी उसकी पानी के साथ तर रह जाए, खुशक ना रह जाए, तो यहाँ से पानी भी हो जाएगा। अब ये नहीं कि मैयत को हमने पाक कर दिया है, आपने
अगर तौलिए का इस्तेमाल करना है तो आप तौलिए को ले लेंगे, लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि आपने बाज़ औक़ात इस तरह मलते हैं, यूं करते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि आपने तौलिए को लिए हल्के हाथ से यूं टच की, हल्का 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 किया, इस तरह किया, सर के ऊपर कर दिया, पाँव के साथ कर दिया, इस तरह कर दिया, हल्का से कर दिया, ताकि मैयत यानी वो खुश्क हो चुकी है, इसलिए कि आपने कफन देना है उसको, ताकि वो इसका पानी उसके साथ मुलव्वस ना हो जाए। अब जो ये चादर हमने इस्तेमाल की है, अब ला महला ये तो गीली हो चुकी है, इसको निकालने का तरीका ये है कि हमने फिर दूसरी चादर का इस्तेमाल करना है, जो खुश्क चादर होगी दूसरी, हमने उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए ये है कि हमने पहले इसको इस तरह लंबा कर देना है, ताकि इसके नाव से लेके घुटनों तक, अब हमने नीचे से इस चादर को निकाल देना है। अब जब ये चादर निकल चुकी है, इसलिए कि ये गीली चादर है और ये खुश्क चादर है, अब खुश्क चादर सामने है, गीली चादर निकल चुकी है, अब हमने इनको सारा लेके मैयत को दूसरी चारपाई पे लेके जाना है, वहाँ पे हमने कफन के इस्तेमाल